जय हिंद दोस्तों, आज की बात पर एक बार फिर से स्वागत है। वो एमसीडी का कोई कर्मचारी, हॉस्पिटल का हो, सफाई कर्मचारी हो, सबसे पहले सफाई की होती है। हम सो के नहीं उठ पाते हैं, हॉस्पिटल में हर कार्य किए जाते हैं। सवाल उठता है उनको पक्के लेने को लेकर 28 साल से आंदोलन चल रहा है। हमारे अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारी को लेकर के केवल जरा सा क्या उन्होंने आंदोलन किया, मुख्यमंत्री बन गए, पीएम का सपना नजर आने लगा। सवाल उठता है सरकारें चेंज हो गई, लेकिन वही कर्मचारी एमसीडी के बेचारे दर दर सड़कों पर भटकते नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं ये रोड के ऊपर बैठे हैं। 28 सालों का आंदोलन है, सरकारें चेंज होगी, लोकपाल लाएंगे, मोदी जी की सरकार आ गई, सब कुछ हो गया, हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड में मेरा नाम हो गया। सवाल उठता है क्या ये लिखा है 28 वर्षों से न्याय दो। ये स्थिति हमारे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, ये देश की राजधानी दिल्ली है। ये हाल देखिए। सवाल उठता है हर कोई हर तरफ पैसा जेब में रखता है, चाहे कोई अधिकारी हो, और ऊपर से धमकी दे दी जाती है टर्मिनेट की। सवाल उठता है बिल्कुल टर्मिनेट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि हमारे पास तो गड्डियां पहुंची रही हैं, कहीं ना कहीं से अधिकारी मौजूद हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड करा देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, हम कर्मचारी दूसरा ले आएंगे। लेकिन कमी हमारे अंदर है, क्यों? हम एक नहीं होते हैं, हम में एकता नहीं है। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने वाले भी एक तरफ से सीना तान के खड़े होते हैं। सवाल उठता है समाज के लिए कौन आगे बढ़ेगा? आप देख रहे हैं हर तरफ सिविक सेंटर के बाहर यहाँ पर आंदोलन के लिए बताओ लोग सड़कों पर हैं। ये लोग क्या अपना हाथ उठा के, क्योंकि 144 धारा भी चल रही है, साथ में कुछ व्यवस्था ऐसी हो चुकी है, मजबूरन उठना पड़ेगा। तो हम जानना चाहेंगे जनता की आवाज़ क्या कहना चाहते हैं यहाँ की सरकार और देश की सरकार को, आप लोग बताइए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सवाल पूरी करो, पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। निगम कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारा ऑर्डर लागू करो, लागू करो, लागू करो। अबकी बार बार बार, अबकी बार बार बार, अबकी बार बार बार। डीवीसी एकता जिंदाबाद, डीवीसी एकता जिंदाबाद, डीवीसी एकता जिंदाबाद। निगम प्रशासन हाय हाय, निगम प्रशासन हाय हाय, निगम की मेयर हाय हाय, निगम की मेयर हाय हाय, निगम की मेयर हाय हाय, निगम प्रशासन हाय हाय, निगम प्रशासन हाय हाय। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, निगम प्रशासन हाय हाय, निगम प्रशासन हाय हाय, दिल्ली की मेयर हाय हाय, दिल्ली की मेयर हाय हाय, दिल्ली का कमिश्नर हाय हाय, दिल्ली का कमिश्नर हाय हाय। डीवीसी एकता जिंदाबाद, डीवीसी एकता जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। जय हिंद दोस्तों, आज की बात पर एक बार फिर से स्वागत है। अपने हाथ में पुलिस, अपने हाथ में, हम तो कहीं से हटाएंगे कहीं से जाएंगे। सवाल उठता है इनका कौन देखने वाला है? इनके बच्चे नहीं है या इनका परिवार नहीं है? क्या इनके घर में किसी प्रकार से बच्चे पढ़ने के लिए आगे कामयाबी नहीं करेंगे? सवाल उठता है कि सरकारें आती जाती रहती हैं। देश की राजधानी दिल्ली और देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में नाम करते हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी खड़े हैं। जानना चाहूँ सर, आपका क्या नाम है? मेरा मदन पाल है। मदन पाल जी, ये आंदोलन चल रहा है 9 मार्च 2022 से, क्या मांगे आपकी हैं? जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है सड़कों पर, अब आते तभी सुना मैंने कि पुलिस ने ऑर्डर कर दिया कि मुझे हटाना पड़ेगा, 144 धारा लगी हुई है। जी जी, आज हमारा हड़ताल का तीसरा दिन है जी, और मैं बताना चाहूँगा हम 1996 से कार्य कर रहे हैं। निगम की सेवा दिल्ली की जनता को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी घातक जानलेवा बीमारी से बचाने का कार्य कर रहे हैं। चाहे कोरोना हो, कोरोना आया हो, हमारे कर्मचारी सड़क पे था और दिल्ली की जनता को बचाने का कार्य कर रहा था। और अधिकारियों ने और नेताओं को उस टाइम घरों में थे और उन्होंने ये कहा हमारा योद्धा है, ये को नहीं दे रहे, आज हमसे रोटी छीन जा रही है। 28 वर्षों के अंदर हमारी मांग यही है कि हमें पद दिया जाए। दिल्ली भारत की राजधानी के अंदर एक ऐसा विभाग है, ये मलेरिया विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, जिसके अंदर डीवीसी कर्मचारी को बिना पद के 28 वर्षों रखा जा रहा है। और हमारी यही मांग है, हमारी लगातार हड़तालें होती रही हैं, हम लोग यही कहा कि हमारे पद तो दिया जाए, हमारे पद नहीं दिया जा रहा है। 1.5 साल पहले मीटिंग हुई थी और मीटिंग प्रशासनिक अधिकारी बैठे थे और मेमएचओ हो, चाहे अपने मेयर हो और चाहे कमिश्नर साहब हो, ये ऑर्डर बने थे कि आप जब
सभी जनरल काम कर रहे हो, बहुत तरह के काम है, किस तरह के आप काम कर रहे हैं, मल्टीपर्पज काम कर रहे हैं, तो आपका मल्टीपर्पज का पोस्ट का एमटीएस का पद दिया जाता है। एमटीएस का पद हमें दिया गया मेरे 9 मार्च 2022 को। आज 1.5 साल हो गए उसको दिया गया, लेकिन 1.5 साल के अंदर उसको लागू नहीं करेगा। उसके लगातार हमने चिट्ठी लगाई है, 10 बार हमने 10 चिट्ठी लगाई है, 4 बार हमने मौके पर से बात करी है, चाहे मेयर हो चाहे अधिकारी हो कोई भी हो, लेकिन हमें मिलने का टाइम नहीं दिया जा रहा। और हम आज सड़क पर हैं, हमारे पे एक लगाम और कस दिया इन्होंने कि हम आपको हटा दिया जाएगा। आज फरमान निकाला कि आप जो मांग रहे हो आपको यहाँ पे बैठने नहीं दिया जाए। आज हम जबरदस्ती यहाँ से हटाया जा रहा है। हम दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता बचाने का काम कर रहे हैं, हम अपने सभी दिल्ली की जनता को बचाने के काम में लगे हुए, लगातार मेहनत से काम करें। आज पत्ता नहीं दिया गया हमें, हमारी सैलरी भी कुछ नहीं है, 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, और फिर भी हमें आज जबरदस्ती हटाया जा रहा है, हमारे टॉर्चर कराया जा रहा है, हमारे साथियों को टर्मिनेट किया जा रहा है। और उसके बाद बहुत सारे साथी हमारे आज बीच में नहीं है, जो एक्सपायर हो गए। हर महीने हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं और हमारे साथियों को कह दिया जाता है कल आप आओगे नहीं, रिटायर हो, कल से रिटायर है। साथ ही हमारा खाली हाथ जाता है। बड़े शर्म की बात है, 28 वर्ष सेवा करने के बाद कर्मचारी बिना हाथ खाली हाथ यहाँ से जाता है। बड़ी शर्म है। चाहिए एक दिन मैं एक जानकारी भी दे दूं, स्थिति किस तरीके से बाढ़ की आई, अब क्या पोजीशन है। दिल्ली पुलिस हर तरीके से सतर्क रहती है, तो सवाल है दिल्ली पुलिस ने गुहार लगाई है कि आप अपना जो है बात करें, अंदर बात करें, बाहर बात करें, तो यहाँ पर जो है धरना बिल्कुल खत्म करें। अब इन्होंने जैसे कहा कि मैं जंतर मंतर जाऊंगा, तो सवाल उठता है कि एक जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की भी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। जब दंगा होता है, झगड़ा होता है, हर तरीके से कार्य करने को राजी होते हैं, तो आपके साथ खड़े भी मिलते हैं। लेकिन क्या करा जाए, ये ड्यूटी तो ड्यूटी है, देश की सुरक्षा के लिए, चाहे वो जिले की सुरक्षा के लिए, चाहे हमारी राजधानी की सुरक्षा के लिए, तो दिल्ली पुलिस अपना कार्य करती है। सवाल उठा, जैसे अभी हमारे प्रशासन के लोगों ने अब से भी कहा, अधिकारी मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे जिस तरीके से हकीकत ये है कि रोड जाम है, कानून के दायरे के आकर के ये रोड जाम नहीं होना चाहिए, और आपको भी परेशानी है तो सभी को है, तो जनता शिकायत करती है, नेता एक्शन लेता है, इनकी भी ड्यूटी बनी हुई है, ये बेचारे अपना कार्य सही कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, यहाँ पे धरना कब आपका खत्म होगा, पहले ये बताएं, उसके बाद अपनी बात रखें। हम पहले तो धन्यवाद करते हैं कि पुलिस प्रशासन ने हमेशा साथ दिया है जी, और कर्मचारी के हित को देखते हुए भी काम किया है और प्रशासन से लगातार बातचीत करने के लिए हमें आगे लेकर भी दिया। लेकिन वो भी जानते हैं कि प्रशासन, हमारा निगम का प्रशासन जो है लगातार ठीक रवैया अपनाए हुए। उनको हमने लिखित आश्वासन देने के बाद भी उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया। क्या ऑर्डर जारी किया सर? कि हम लोगों को एमटीएस पद देकर पक्का किया जाएगा जी, 9 मार्च 2022 को ये जारी हो चुका है। लेकिन आज उस ऑर्डर को 1.5 साल हो गया, 1.5 साल बैठने के बावजूद भी हमने इंतजार किया कि लागू किया जाएगा। और ऐसा नहीं कर्मचारी अचानक हड़ताल पर आ गए या इस महामारी के दौरान अपना उनका फायदा उठा रहे। उनको 1.5 साल में 10 लेटर दिए हम जी, 2 महीने पहले हड़ताल का नोटिस दिया था, उसके बावजूद उन्होंने हमसे कोई भी बातचीत करने का रास्ता नहीं अपनाया। यानी कि उन्होंने खुद कहा कि आप हड़ताल पर बैठे। अगर आपकी नॉलेज में है कि हड़ताल पर कर्मचारी 2 महीने बाद जा रहा है, तो अधिकारी को भी चाहिए था कि महामारी ना फैलने पाए और निगम की सुरक्षा और दिल्ली की सुरक्षा के लिए हम इनसे बातचीत करके उस रास्ते को खत्म करें। लेकिन आज उन्होंने इस रास्ते को ना अपनाते हुए कर्मचारी को रोड पर ला दिया। आज रोड पर लाकर निगम प्रशासन भी हम पर दबाव बना रहा है कि यहाँ से हटाएं। पुलिस प्रशासन पे भी मानता हूँ दबाव है, ऊपर से भी दबाव है, 15 अगस्त का समय है। लेकिन आज इस आज़ादी के वक्त में हम गुलाम हैं। आज दिल्ली में कहा जरूर जाता है, पूरे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि हम एक अमृत काल में जी रहे हैं, लेकिन हम नरक में जी रहे हैं। हमें 28 साल से कोई विभाग में कुत्ता पकड़ने वाला हो, बंदर पकड़ने वाला हो, चूहा पकड़ने वाला हो, उसका भी एक डेजिग्नेशन है, उसका पद है। 28 साल में मेरे 3 पद बदले गए। मैं पहले बेलदार था, मेरा हल्कर कर दिया गया, फिर उसके बाद डीवीसी कर दिया गया। आज जो उन्होंने जानबूझ के 3 पद बदल सकते हैं, एमटीएस का ऑर्डर खुद जारी कर सकते हैं, तो आज 4था पद क्यों नहीं बदला जा सकता। आज कमिश्नर, मेयर सब मौन है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ आप बात रखते हैं, हम 4 मीटिंग हो चुकी है हमारी, लेकिन लिखित देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं हम पहले लिखित देकर फंस चुके हैं, यानी से फंसना कह रहे हैं। एक कर्मचारी को आपने बातचीत करके रास्ता अपनाकर उसको ऑर्डर दिया, लेकिन आज उस ऑर्डर को मानने को तैयार नहीं है। तो आज जैसे उन्होंने कहा मौखिक बात मानकर आप हमारे आश्वासन पर उठ जाइए। आश्वासन पर कैसे मौखिक उठ जाए जब आपका लिखित ऑर्डर का पालन नहीं कर रहे हैं। एक निगम प्रशासन का ऑर्डर है,
आज कर्मचारी सच पूछिए तो खुद उसका बच्चा बीमार हो तो उसको छुट्टी नहीं, उसकी बीवी बीमार हो उसको छुट्टी नहीं, खुद कर्मचारी बीमार हो तो छुट्टी नहीं। अगर वो 2 दिन छुट्टी करके बैठ जाए, खुद बुखार हो जाए तो उसे टर्मिनेट की फाइल बनाई जा रही है। आज वो कह रहा है कि वही हालात में पैदा कर दिया है कि निगम का कर्मचारी खुद दुखी होकर 3-3 महीने तनख्वाह न देना, मेरे फंड बोनस में लापता होना, मेरे ESI सुविधा इलाज की सुविधा न देना, बिना इलाज के साथी मर रहे हैं। अभी साथी पिछले हफ्ते में 2 साथी मर चुके हैं, उनको इलाज नहीं मिला। साथी रिटायर होते जा रहे हैं। 28 साल में हमारे कम से कम 22 साथी रिटायर हो चुके हैं। आज 3500 की संख्या थी हमारी पूरी दिल्ली में, आज 3100 रह गई है, क्योंकि कुछ साथी गुजर चुके हैं, कुछ एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ आपका रिटायर हो चुके हैं। धीरे धीरे रिटायरमेंट की कगार पर जा रहे हैं। हम खुद बूढ़े होते रहे हैं, लेकिन निगम को 28 साल में आज भी निगम प्रशासन में मेयर बदल गए, कमिश्नर बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो सिर्फ कर्मचारी का भविष्य। कर्मचारी वही 10 का 10 जैसे नरक में जी रहा था, आज भी वही नरक में जी रहा है। लेकिन आज उनके पास कोई आज भी जबान से कहते हैं कि जबान से मान जाइए कि हम केजरीवाल साहब से बात कर रहे हैं, हम अपने हेल्थ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। तो आज मौका मिला आपको, 1.5 साल से जब हम आपको पत्र दे रहे थे जब क्यों नहीं, आज फाइल तैयार हो रही है, उसको कहना 4 महीने का वक्त दीजिए। सिर्फ आपने काम निकालना सीखा है, कर्मचारी के लिए काम करना नहीं सीखा। सिर्फ काम उसे कह रहे हैं कि किस तरह से हम इसे गन्ने के कोल्हू में फेल के उसका खून चूस रहे हैं। पूरी तरह इस तरह खून चूसा जा रहा है कि हम वेंटिलेटर पर हैं, हमारी सांस दबा दी जाती है, हमें कोई सुविधा नहीं दी जाती है। इस समय में एक छुट्टी तक नहीं है, संडे को भी ड्यूटी कर्मचारी को वेजिटेड हॉलीडे हो, छुट्टी पर संडे की आपको ओवर टाइम मिलती होगी नहीं? कोई overtime नहीं मिलती है, छुट्टी के बदले छुट्टी नहीं मिलती है। अगर आपके बदले में आज कर्मचारी आपको पूरा अपना 100% दे रहा है तो कर्मचारी के विषय में सोचना क्यों नहीं। आज कर्मचारी को अपने आदेश को पालन करने के लिए ही तो कहा जा रहा है कि निगम ने जो आदेश किया है उसी को पालन करें, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से आपने कहा सैलरी को 3 दिन आए, अभी कल ये अखबार में ट्वीट किया है केजरीवाल जी ने कि 1 तारीख को MCD की सैलरी घर पहुंच चुकी है, मिठाई लेकर घर जाइए, हर अखबारों में आ चुका है। अब बताइए आपकी सैलरी इस महीने की 1 तारीख को आपके पास कल पहुंच चुकी कि नहीं? अभी मेरे खाते में नहीं आई है, किसी कर्मचारी के खाते में नहीं आई है। लेकिन आपका एक बात कह देता हूँ, वो कह रहे हैं मिठाई लेकर जाइए, पहले जो मेरा कर्जा वो कहाँ से दूंगा? 3 महीने की सैलरी बकाया है, 1 महीने की दे भी जाती है। मैं मानता हूँ 1 तारीख को आ भी जाए तो 1 महीने की तनख्वाह 16,000 में 3 महीने जो मैंने आज बिना सैलरी के बिताए, 1 महीने की तनख्वाह मिल भी गई तो मैं 16,000 पहले वो कर्जा ही दे पाऊंगा। मिठाई की तो जब बाद में 28 साल हो गए, 28 साल 1996 से लेकर आज 2023 चल रहा है। क्या 1996 का इनको हमारी जरूरत नहीं? 28 सालों में और विभागों में परमानेंट कर दिया और 28 साल का हम हर काम करे जा रहे, 36 काम कराए जाते हैं हमारे से। 1996 से लेकर 97 2017 की महामारी के दौरान बीमारी हो गई, उस टाइम में भी हमने काम करा, बिल्कुल करा और आज भी काम कर रहे हैं। क्या 28 सालों से उनको जरूरत नहीं हमारी? एक नाम नहीं दिया जाता, शर्म आनी। सबसे बड़ा सवाल होता है, कोरोना काल जब आया था तो हमारे देश के नेता एसी के अंदर बैठे हुए, हर कोई अधिकारी एसी में बैठा हुआ था, तो सफाई कर्मचारी हो या हॉस्पिटल के अंदर जैसे अभी कहा बिल्ली या कुत्ते करने वाले डिपार्टमेंट हो या कोई डॉक्टर का डिपार्टमेंट हो, हर किसी ने कार्य किया जान देने के लिए। एक केवल क्या कर दिया गया, कोरोना योद्धा के नाम पर एक सर्टिफिकेट और एक माला। अरे माला तो मरने के बाद फोटो पे भी चढ़ा दी जाती है, क्या उसी का आप इंतजार कर रहे थे कर्मचारियों के लिए? 28 साल का आंदोलन कहाँ जाएगा? केजरीवाल हो, मोदी सरकार हो या कोई देश के अंदर कहीं भी कोई अधिकारी, कम से कम अधिकारियों को सोचना चाहिए। आप इस पोस्ट पर कमिश्नर की बैठे हैं। तो आज की बात सुबह साथ के साथ, जय हिंद जय भारत।